हिस्टोरिक बैकग्राउंड उसका जो है वो अच्छा हो और इसके अलावा लोकेशन वाइज अच्छी हो, रैंकिंग वाइज अच्छी हो, तो ये यूनिवर्सिटी उनके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। आप जिस भी फील्ड के रिगार्डिंग एडमिशन लेना चाहते हैं, आपको वैरायटी ऑफ कोर्सेज अवेलेबल हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज की हमारी वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो यूएस स्टडी वीज़ा के लिए जाना चाहते हैं और किसी ऐसी यूनिवर्सिटी की तलाश में है जो लोकेशन वाइज और एक्सपेंस वाइज उनके लिए अकोमोडेटेबल हो। आज हम डिस्कस करेंगे ओबर्न यूनिवर्सिटी एट मॉन्टगोमेरी। इट्स अ पब्लिक सेक्टर इंस्टीट्यूट और इट इज़ लोकेटेड इन अलाबामा एंड फाउंडेड इन 1967। तो अगर स्टूडेंट्स ऐसी यूनिवर्सिटी की तलाश में हैं जो हिस्टोरिक बैकग्राउंड उसका जो है वो अच्छा हो और इसके अलावा लोकेशन वाइज अच्छी हो, रैंकिंग वाइज अच्छी हो, तो ये यूनिवर्सिटी उनके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। अब जैसे कि मैंने अभी रैंकिंग की बात किया है, तो अकॉर्डिंग टू यूएस न्यूज़ वर्ल्ड रैंकिंग ये यूनिवर्सिटी 29th रैंक्ड यूनिवर्सिटी है अमंग पब्लिक इंस्टीट्यूट्स। और इसके अलावा यूनिवर्सिटी जो है वो इस टाइम अंडर ग्रेजुएट के कोर्सेज ऑफर कर रही है। इसके अलावा स्टूडेंट्स का एक और बहुत बड़ा कंसर्न होता है कि जब भी अंडर ग्रेजुएट का स्टूडेंट यूएस से स्टडी वीज़ा के लिए जा रहा होता है तो उसको लिविंग एक्सपेंस अपनी फ़ीस के साथ साथ पे करना होता है। तो ये यूनिवर्सिटी उस चीज़ की एग्जाम्पशन देती है। स्टूडेंट आपको जब अंडर ग्रेजुएट की डिग्री प्रोग्राम में एडमिशन लेता है तो उसके पास ये ऑप्शन होता है, तो वो चाहे तो इंस्टीट्यूट का जो है वो लिविंग एंड हाउसिंग ले सकता है, अदरवाइज़ वो अपनी प्राइवेट अकोमोडेशन भी मैनेज कर सकता है, जो कि हमारे टोटल ओवरऑल एक्सपेंसेस के ऊपर काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट डालता है और स्टूडेंट्स जो हैं वो इजीली मैनेज कर सकते हैं यूनिवर्सिटी का एक्सपेंस। इसके साथ साथ अगर हम लोग एकेडमिक क्राइटेरिया की बात करते जाएं, एकेडमिक क्राइटेरिया यूनिवर्सिटी का बहुत सिंपल है। इन योर इंटरमीडिएट आपके अगर 50% और अबव मार्क्स हैं तो आप डायरेक्ट एडमिशन के लिए इस यूनिवर्सिटी में एलिजिबल हो। इसके साथ साथ अगर आप जो है वो आइल्स और पीटी वगैरह के टेस्ट की तरफ जाते हैं जिसमें लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी की जो रिक्वायरमेंट कंसीडर होती है, आपको यूनिवर्सिटी 6.0 नॉट लेस देन 5.5 के ऊपर एडमिशन ऑफर कर रही है। तो इस चीज़ से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पे स्टूडेंट को यूनिवर्सिटी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को अकोमोडेट कर रही है लीनियंट क्राइटेरिया के साथ। अब इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की रेशो के ऊपर बात करते हैं तो इसकी अगर हम लोग बात करें 4.9% इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की रेशो है। अगर हम बात करते हैं कि 100 स्टूडेंट्स उसमें इनरोल हो रहे हैं तो उसमें से जो है वो 7 to 8 स्टूडेंट्स जो हैं वो इंटरनेशनल इनरोल होते हैं पर ईयर पाकिस्तान से। अब इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का एडमिशन यहाँ पे परसेंटेज को देखते हुए अगर हम देखें तो स्टूडेंट्स जो हैं उनको डिफरेंट कम्युनिटीज़ के स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्शन करने का मौका मिलता है, जिससे क्या होता है कि उनका एक्सपोजर बहुत ज़्यादा एक्सपैंड होता है। एडमिशन साइकिल की हम बात करें तो यूनिवर्सिटी जो है वो 3 इनटेक ऑफर कर रही है, दैट इज़ समर, स्प्रिंग एंड फॉल इनटेक। और अंडर ग्रेजुएट के स्टूडेंट्स को इन तीनों इनटेक में एडमिशन ऑफर होता है और ऑलमोस्ट जो है वो सारे कोर्सेज अवेलेबल होते हैं। स्टूडेंट्स जो लिबरल आर्ट्स, हेल्थ साइंसेज, इंजीनियरिंग के कोर्सेज एंड कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स होते हैं उन सब के कोर्सेज अवेलेबल हैं। उन सब के डिग्री प्रोग्राम्स आपको आप जिस भी फील्ड के रिगार्डिंग एडमिशन लेना चाहते हैं, आपको वैरायटी ऑफ कोर्सेज अवेलेबल हैं। और उसमें ये होता है कि आपको क्राइटेरिया सेम फॉलो करना पड़ता है, ऑल्दो कुछ हेल्थ साइंसेज और इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स को थोड़ा सा हाई क्राइटेरिया एज़ कम्पेयर टू लिबरल आर्ट्स और बिजनेस के स्टूडेंट्स को जो फॉलो करना पड़ता है उनका हाई होता है। फ़ीस स्ट्रक्चर की एट द एंड इस पर बात करते हैं तो नॉर्मली यूनिवर्सिटी की जो कोर्स की फ़ीस है वो नॉर्मली 17 to 18,000 $19,000 के करीब है पर ईयर। और आपको जो है इस पर अभी स्कॉलरशिप कोई ऑफ़र नहीं हो रहा, लेकिन अगर हम देखें कि स्कॉलरशिप के बगैर ही अगर हम देखें तो यूनिवर्सिटी की फ़ीस बहुत कम है, स्टूडेंट्स इजीली पर ईयर अपनी फ़ीस मैनेज कर सकते हैं। अगर आप भी इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं और अगर आप भी इस तरह के और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ और इन्फॉर्मेशन के बारे में जानना चाहते हैं, देन यू शुड लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर आवर चैनल।